अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल दावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़द भाई और मारे के दरमियान लड़ाई आखिरकार बेबीबाजी करवा ही देती हैं और रिबा को ये बात भी मालूम हो जाती है। रिबा कहती है कि अज़द भाई तो मारे के दीवाने थे, फिर उन दोनों के दरमियान दूरी पैदा करना इतना आसान काम तो नहीं है। तो बेबीबाजी कहती हैं कि मेरे लिए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हाँ, मुझे टाइम तो ज़रूर लगा, लेकिन मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस बात पे बेबी बाजी की अम्मी भी बहुत परेशान होती हैं कि बेबी खुदा के लिए सुधर जाओ, मैं तुम्हें नसीहत कर रही हूँ। अर्श से फ़र्श तक आने में देर नहीं लगती। वो कहते हैं कि अम्मी आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं। उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं, मैं तुम्हें बद्दुआ तो नहीं दे रही, लेकिन एक नसीहत कर रही हूँ कि सुधर जाओ। तुम्हें तुम्हारे सगी औलाद भी छोड़ के चली गई है और तुम्हारा हस्बैंड जो तुम पे ट्रस्ट ही नहीं करता। वो कहते हैं कि नहीं अम्मी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ भाई को एक हकीकत बताई है और आप भी मेरे ख़िलाफ़ हो रही हैं। तो उसकी अम्मी कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि तुमने कभी कोई अच्छा काम ही नहीं किया। इसी तरह मारिया अपने शौहर से मिलने उनके ऑफिस चली जाती है क्योंकि वो घर पे बहुत परेशान हो रही होती है, क्योंकि अब तो उसे उसके शौहर ने उसकी अम्मी के घर भेज दिया है कि अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो अज़द उससे बात नहीं करना चाहते। वो कहती है कि अज़द अपनी आंखों से शक की पट्टी हटा कर दे कि आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा। इन सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ बेबी का हाथ है, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें सब कुछ सच बता दिया था, लेकिन उन्होंने आपसे झूठ बोला। वो कहता है कि एक झूठ छुपाने की खातिर तुम और कितने झूठ बोलोगी। नफ़रत हो रही है मुझे तुमसे। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में तो जो तुम सब ने मुझे मिल के धोखा दिया है। तुमने, अम्मी ने, अफ़ाद ने, सब ने मुझे मिल के धोखा दिया है। इसलिए मैं अब तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। फ़ाद तो मेरा अपना दोस्त था, लेकिन उसने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो कहती है कि नहीं, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। वो कहता है कि अब मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो वहाँ से रोके चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात फ़ाद से हो जाती है। फ़ाद भी उस अज़द से उसके ऑफिस मिलने जा रहा होता है। वो फ़ाद को कहती है कि फ़ाद, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। एक दफ़ा तो मुझ पर तलाक का दबा लग गया, लेकिन अगर अज़द ने मुझे तलाक दी तो इस सब के ज़िम्मेदार भी तुम खुद होगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पहले भी तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था और आज मैं ये दिन देख रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाके अज़द को सारी सच्चाई बताता हूँ कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उसकी बीवी ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि वो उससे मोहब्बत करती है। कसूर तो इस सब में बेबी और अरीबा का है। तो वो कहती है कि यही बात तो मैं उन्हें समझा चुकी हूँ, लेकिन वो है कि मेरी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन फ़ाद जब असद के पास जाता है तो उसे कहता है कि हम दोनों का कोई कसूर नहीं है, तुम क्यों गलत समझ रहे हो। तो वो कहता है कि तुम दोनों का ही कसूर है, तुम दोनों ने मुझे मिलके धोखा दिया है, मेरी बीवी ने और तुमने। उसने बेबी बन के धोखा दिया और तुमने दोस्त बन के। मुझे नहीं पता था कि तुम आस्तीन का सांप और मैं एक आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ। अगर मालूम होता तो कभी भी तुमसे कोई भी पार्टनरशिप नहीं रखता। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें समझा के जाऊँगा। इस सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा और बेबी बाजी का ही कसूर है। अरीबा ने ही मेरा और मारिया का रिश्ता ख़त्म करवाया था। तो वो कहता है कि नहीं, मैं कैसे यकीन कर लूँ। अगर ऐसी कोई बात थी सही तो मुझे मारिया पहले सच्चाई क्यों नहीं बता रही थी। उसने तो हज़ार बहाने बनाए कि तुम उसके सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस में पार्टनर थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था, ना ही तुम्हारी रिश्तेदारी थी ऐसी कोई। तुम्हारा तो उससे निकाह हो चुका था, लेकिन आप लोगों ने मुझे कोई सच्चाई नहीं बताई। इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फ़ाद उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन असद उसकी बात पे यकीन नहीं रखता। लेकिन जब हमारे घर जाती है तो वो बहुत रोती है कि अम्मी, अब मेरा क्या होगा। अगर मेरे ऊपर फिर से बदकिरदारी का दाग लगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। उसकी अम्मी कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, इंशाल्लाह तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। ये सब कुछ बेबी और रिबा का किया धरा है, हमें तो पहले ये मालूम ही नहीं था। अगर हमें मालूम होता कि इन लोगों ने अज़द को सारी सच्चाई नहीं बताई तो मैं खुद बता देती, क्योंकि हम ऐसे किसी को धोखे में रख के ये शादी नहीं करना चाहते थे। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाई अज़द से बात करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। वो कहती है कि अम्मी, अब तो वो मुझे इस घर में देखना भी नहीं चाहते और ना ही मेरी बात सुनना चाहते हैं। मैं उनके ऑफिस में उनसे मिलने गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब मैं क्या करूँगी। उसकी अम्मी कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अरीबा जब बेबी बाजी से मिलने के लिए जाती है तो वो बेबी बाजी को कहती हैं कि बेबी बाजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। बेबी बाजी कहती हैं कि बहुत ज़्यादा उड़ रही थी मारिया,
دیکھو میں نے کیسے اس کے پر کاٹ دیے، کیونکہ کوئی بھی مجھ سے پنگا نہیں لے سکتا۔ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔